स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं और वो है ह्यूमन किडनी। मानव के अंदर जो वृक्क होते हैं उनको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एक किडनी का डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रखा है और उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो यहां पर बता रखे हैं। हम लोग यहां पर इन पार्ट्स को पूरा के पूरा अभी डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पार्ट जो लिखा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किडनी का ओरिजिन किससे हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड बाय द एम्ब्रियोनिक लेयर्स, भ्रूणीय परतों से होता है। और भ्रूणीय परतें कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किडनी का जो ओरिजिन हुआ है वो कौन सी भ्रूणीय परत से, कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है? तो मेसोडर्म से हुआ है। आर यू गेटिंग? तो पहला पॉइंट क्लियर है कि ओरिजिन किससे हुआ है? मेसोडर्म से। दूसरा पॉइंट, इसकी पोजीशन कहां पर, स्थिति कहां पर है? तो देखो किडनीज कहां पर, यहां पीछे की ओर है। ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि पीछे का हिस्सा जो है वो अपना वो कौन सा है? डॉर्सल हिस्सा है, पृष्ठीय भाग है। और पृष्ठीय भाग के अंदर वर्टिबल कॉलम होती है, कशेरुक दंड होती है। ठीक है, और अपना जो ये वाला भाग है, इसके नीचे का जो भाग होता है वो एब्डोमिनल होता है और ऊपर का भाग थोरेसिक होता है, वक्षीय होता है। ऊपर का नीचे वाला भाग होता है उदरीय। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कहां पर है? तो आप यूं समझे कि यदि ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर ये पाई जाती है। वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर ये पाई जाती है। कैसे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? 12। देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 वक्षीय कशेरुकाएं होती है। तो अंतिम वक्षीय कशेरुका यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर और थर्ड लंबर यानी कि तीसरी कटी कशेरुका तक, लंबर का टोटल नंबर होता है 5, तो तीसरी कटी कशेरुका यानी कि थर्ड लंबर तक के स्तर के दोनों ओर उदरीय भाग में क्या होती है? स्थित होती है। मतलब ये वर्टिबल कॉलम है। मान लो कि ये वाली जो है वो यहां पर, ये वाली जो है वो कौन सी है? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है इस जगह पर। और यहां पर ये क्या चीज है? थर्ड लंबर है। ये थर्ड लंबर है। तो थर्ड लंबर लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लगाकर थर्ड लंबर का जो स्तर है वर्टिबल कॉलम का, उसके दोनों ओर एब्डोमिनल कैविटी में, उसके दोनों ओर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या स्थित है? एक जोड़ी वृक्क यानी कि 1 पेयर ऑफ किडनी क्या है? स्थित है। तो लेवल समझ में आ गया, लास्ट थोरेसिक से लेकर और थर्ड लंबर के स्तर तक, राइट, ये क्या है? फैली हुई है। आर यू गेटिंग? थर्ड लंबर के स्तर तक ये फैली हुई है। ओके, अच्छा, अब किडनी के लिए ऐसा कहा जाता है कि किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ना? ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं। किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्या मतलब है इसका? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब होता है कि किडनी सीलोम कैविटी के बाहर स्थित है। ये हमारी जो बॉडी के अंदर जो सिलोमिक गुहा होती है, सिलोमिक कैविटी होती है, उसके अंदर नहीं पाई जाती है। किडनी सिलोमिक गुहा के बाहर स्थित है और इनकी केवल अधर सतह यानी कि इनकी केवल वेंट्रल सरफेस जो है वो विसरल पेरिटोनियम द्वारा ढकी रहती है। अब विसरल पेरिटोनियम किसकी लेयर है? सिलोम की जो आंतरिक लेयर होती है, राइट, सिलोमिक कैविटी की जो आंतरिक लेयर होती है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो मैं ये कह रहा हूं कि किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। मतलब किडनी जो है वो सिलोमिक गुहा के बाहर स्थित है और इनकी केवल वेंट्रल सरफेस विसरल पेरिटोनियम द्वारा क्या है? ढकी हुई है। केवल वेंट्रल सरफेस जो है वो किससे ढकी हुई है? राइट, विसरल पेरिटोनियम द्वारा ढकी रहती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं या रेट्रोपेरिटोनियल अंग कहते हैं। अच्छा, याद रखो, यदि आपको रिब्स के बारे में यदि जानकारी है तो रिब्स 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर्स होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वो जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, प्लावी पसलियां होती है, जो निकल, जिसका एक सिरा तो कहां पर जुड़ा रहता है? कशेरुक दंड से यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन दूसरा सिरा इतना छोटा होता है कि वो स्टर्नम तक तो पहुंच ही नहीं पाता है, उरुस्थि तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो वो एक हिस्सा जो है वो तो लगा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसे हैंग करता है, लटका हुआ होता है। और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है वो जो कि 11th और 12th पेयर है, वो किडनी को पीछे से, मतलब बैक साइड से उसको प्रोटेक्ट करने का क्या करती है? काम करती है। तो याद रखना, फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो हमेशा किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है,
अच्छा, शेप तो आप सभी जानते होंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनी का शेप है वो कैसा बीन शेप्ड है, यानी कि सेम के बीच के समान है ना, सेम के बीच के समान। मतलब इसका एक सरफेस तो कॉनकेव होता है और दूसरा सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स। ये तो कॉन्वेक्स हो गया और ये कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। आर यू गेटिंग? तो शेप कैसा है, बीन शेप्ड होता है। और कलर इसका कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरा। हर एक किडनी की साइज कैसी होती है, तो साइज जो है, लेंथ जो होती है हर एक किडनी की वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके। वेट की यदि मैं बात करूं तो वेट जो है वो 120 ग्राम से लगाकर और 170 ग्राम के बीच में वेरी करता है। ठीक है। और मेल के अंदर इसका वेट अलग होता है और फीमेल के अंदर वेट अलग होता है। तो ये 120 ग्राम से 170 ग्राम के बीच में वेरी करती है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, राइट किडनी जो होती है वो हमेशा लेफ्ट किडनी के स्तर से थोड़ी नीचे पाई जाती है। मतलब अपनी जो राइट किडनी है वो ऐसे होगी, ऐसे एक लेवल के ऊपर नहीं, एक थोड़ी सी नीचे है और एक थोड़ी सी क्या है, ऊपर है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये वाली जो किडनी है, राइट वाली किडनी है, वो थोड़ी नीचे इसलिए है क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में लिवर होता है और लिवर बहुत वेल डेवलप्ड होता है। तो लिवर जो होता है वो स्लाइटली किडनी को थोड़ा सा पुश कर देता है नीचे की ओर, इसलिए राइट किडनी लेफ्ट किडनी के स्तर से थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखो, ये जो किडनी का जो कॉन्केव सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये कॉन्केव सरफेस है और ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस है। तो यदि आप कॉन्केव सरफेस पर देखेंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस कौन सा है, ये वाला है, ये वाला जो है वो कॉन्केव सरफेस है। तो कॉन्केव सरफेस के बिल्कुल सेंटर भाग में देखेंगे, ये पूरा कॉन्केव सरफेस है। तो कॉन्केव सरफेस के अवतल सतह के, किडनी के अवतल सतह के सेंटर में यदि आप देखोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी एक ऐसे गड्ढा जैसा स्थित है, ऐसा, राइट। ये यहां पर ऐसे, यहां पर एक गड्ढा है, एक नॉच है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको कहूं कि ये हाइलम कहां पर है, तो ये यहां पर क्या है, हाइलम है। ठीक है। तो क्या कहा मैंने, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी अ नॉच इज फाउंड, और उसको हम क्या कह देते हैं, हाइलम कह देते हैं। और यही वो हाइलम है जहां से यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनियां, ब्लड वेसल्स जैसे कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं जो है वो किडनी के भीतर क्या करती है, प्रवेश करती है। क्लियर? अब आप देखो हाइलम के अंदर की ओर देखो, ये यहां पर लगभग हाइलम है, ठीक है ना, ये यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, मैं यहां पर, ये लगभग यहां पर क्या चीज है, हाइलम है। तो हाइलम के अंदर की ओर अब आप देखोगे तो हाइलम के अंदर की ओर एक फनल शेप भाग है, ऐसे, ये हाइलम है यहां पर। तो हाइलम के अंदर की ओर एक ऐसा एक फनल शेप भाग है, ठीक है ना, एक कीपाकार भाग है, एक कीपाकार स्थान है, एक फनल शेप स्पेस है। और इस फनल शेप स्पेस को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज रीनल पेल्विस। ये देखो, तो ये रीनल पेल्विस है। क्लियर है? तो हाइलम के अंदर की ओर क्या कहा मैंने, हाइलम के अंदर की ओर एक फनल शेप स्पेस है, और इस फनल शेप स्पेस को हम क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज द रीनल पेल्विस कह देते हैं। और ये जो रीनल पेल्विस है इसके प्रोजेक्शंस होते हैं, रीनल पेल्विस ऐसे फैला हुआ है, प्रोजेक्शंस है उसके, अतिवृद्धियां। तो रीनल पेल्विस की जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कैलाइसिस कहते हैं। या तो आप कैलाइसिस कह दीजिए या कैलिक्स कह दीजिए, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना, कैलाइसिस या कैलिक्स। और ये जो कैलाइसिस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, माइनर कैलाइसिस और मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस और मेजर कैलाइसिस। जैसे ये छोटे वाले जो हैं ये कौन से, माइनर कैलाइसिस है, और ये जो बड़े बड़े यहां पर जो है वो क्या चीज है, मेजर कैलाइसिस है। तो रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शंस को हम माइनर कैलाइसिस और मेजर कैलाइसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ये कि यूरेटर अंदर एंटर करता है हाइलम से, आर यू गेटिंग? तो हाइलम से यूरेटर अंदर एंटर करता है, फिर दैट इज रीनल वेन, रीनल आर्टरीज वगैरह, नर्व्स वगैरह एंटर करती है। और हाइलम के अंदर की ओर क्या होता है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, अतिवृत्तियां होती है, उनको हम क्या कहते हैं, माइनर कैलाइसिस, और क्या कह देते हैं हम लोग, मेजर कैलाइसिस कह देते हैं। तो अभी यहां तक का भाग जो है वो हम लोगों ने अभी यहां पर पढ़ा। अब अपने देखते हैं कि यहां पर की किडनी के अंदर कौन कौन से भाग है, कॉर्टेक्स वगैरह जो होते हैं, मेडुला भाग है, ये क्या है, और जो अपनी किडनी है उसके चारों तरफ कितनी परतें हैं,
उनको हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं इसके बाद में। अब देखिए, किडनी के चारों तरफ कुल मिलाकर 3 लेयर्स होती है। मतलब यदि मैं कहूं कि मानव की किडनी को यदि मैं अंदर से बाहर की और यदि एनालाइज करूं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, देन द किडनी इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। ओके, नॉर्मली किताबों के अंदर आपको केवल एक इनर मोस्ट लेयर बनी हुई होती है, आपने देखा होगा रीनल कैप्सूल, है ना। हम तीनों लेयर्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि ह्यूमन किडनी के चारों ओर अंदर से बाहर की ओर 3 परतें होती है। अब सबसे अंदर की परत कौन सी है? तो ये वाली देखिए आप, सबसे अंदर की परत जो ह्यूमन किडनी के अंदर सबसे अंदर की परत है वो है रीनल कैप्सूल। ये वाला, ये जो यहां पर मैंने मार्क कर रखा है सबसे अंदर की परत, ये देखिए 3 लेयर्स है, ये और ये, ठीक है। सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो कौन सी? रीनल कैप्सूल है। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मतलब ये तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है और इसके अंदर थोड़े बहुत इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और थोड़ी बहुत मसल्स भी होती है। क्लियर है? वापस से बता दूं, जो किडनी की इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम है रीनल कैप्सूल, राइट। ये तंतुमय कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसमें कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और थोड़ी बहुत मसल्स भी होती है इसमें, ठीक है। तो जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो है रीनल कैप्सूल। याद रहे, हम अंदर से बाहर की ओर पढ़ रहे हैं। अब सेकंड लेयर के ऊपर आ जाओ। सेकंड लेयर ये वाली है, राइट। ये क्या है? एडिपोस कैप्सूल है। मिडिल लेयर जो होती है वो क्या है? एडिपोस कैप्सूल है। ये रीनल कैप्सूल था, मिडिल वाला जो है वो क्या है? एडिपोस कैप्सूल है। और ये जो एडिपोस कैप्सूल है, नेचुरली की जैसा कि नाम दर्शा रहा है कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एडिपोस टिश्यू पाया जाएगा। फैट टिश्यू है एक, है ना, एडिपोस टिश्यू है। और नेचुरली की ये एक फैट टिश्यू है, तो ये किडनी को किसी भी प्रकार के यांत्रिक आघातों से क्या देता है? सुरक्षा देती है परत। मतलब इट प्रिवेंट्स द किडनी फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ द मैकेनिकल शॉक्स। तो मैंने क्या लिखा है? ये परत एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। अब सबसे बाहर की परत देखो, उसको बोलते हैं रीनल फैसिया। सबसे बाहर की जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल फैसिया कहते हैं, ठीक है। और ये एक फाइब्रस कवर है, एक तंतु में एक कवर है ये। और ये जो कवर होता है रीनल फैसिया, इस तंतु में जो कवर है उसके द्वारा जो किडनी होती है वो उदरीय गुहा की भित्ति से जुड़ी रहती है। मतलब दिस लेयर लिंक्स द किडनी विद एब्डोमिनल वॉल। मतलब इस परत के द्वारा जो किडनी होती है वो उदरीय भित्ति से संलग्न रहती है। इज इट क्लियर? क्योंकि किडनी उदरीय गुहा में है, ठीक है। अब किडनी को यदि देखोगे आप तो किडनी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, किडनी के अंदर 2 क्षेत्र होते हैं। यदि मैं किडनी को भीतर से देखूं तो उसके 2 जोन्स होते हैं। एक तो देखो मैंने ये डॉटेड मार्क कर रखा है जो कि थोड़ा सा डार्कर पार्ट होता है किडनी का, राइट। इट इज लिटिल बिट डार्क पार्ट, है ना। और वो क्या है? कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है। और जो अंदर का जो भाग होता है, इसके अंदर वाला जो भाग है, ये वाला जो पूरा भाग, ये समस्त भाग, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोल देते हैं? मेड्यूला। तो मैंने देखो डार्क वाला जो पार्ट बताया वो तो क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो पूरा भाग है जिसमें कि आपको ये दिख रहे हैं जितने भी जो ये ये जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी और ये जो मेडुलरी पिरामिड्स या जो आपको रीनल पिरामिड्स दिख रहे हैं, ये सब किसमें पाए जाते हैं? मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? तो 2 रीजन से, एक तो है ये वाला देखो डार्क वाला भाग, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, और एक अंदर वाला भाग जिसमें कि ये सब रीनल पिरामिड वगैरह पाए जा रहे हैं। ये क्या है? पूरा ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला पेल्विस के बाहर वाला, ये पूरा ये मेडुला है। तो आउटर तो हो गया कॉर्टेक्स और इनर क्या हो गया? मेडुला। अब ये जो मेडुला होता है उसके अंदर खूब सारे कुछ कोनिकल मासेस होते हैं। कोनिकल मासेस का मतलब कुछ शंकु आकृति के क्या होते हैं? मासेस होते हैं, राइट। और ये जो मासेस है इनका नंबर 8 से लेकर 12 होता है ह्यूमन किडनी के अंदर। लगभग ये डजन के करीब हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 12 के करीब हो सकते हैं। तो मेडुला के अंदर क्या होते हैं? 8 से लेकर 12 तक कुछ रचनाएं होती है जो कैलाइसिस की तरफ प्रोजेक्ट रहती है ना, विच आर प्रोजेक्टिंग इन कैलाइसिस। ये जो कैलाइसिस है उनके उधर की कैलाइसिस की तरफ प्रोजेक्ट रहती है। और इन रचनाओं को हम क्या कह देते हैं? मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं। मेडुलरी पिरामिड मेडुला में पाए जाते हैं, राइट। इसीलिए इनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं, क्योंकि पिरामिड आकृति के होते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखो ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इनके बीच बीच में देखिए यहाँ पर कॉर्टेक्स जो होता है, याद रखना कॉर्टेक्स जो है वो ध्यान रहे, इन रीनल पिरामिडों के बीच में कॉर्टेक्स जो होता है वो इन रीनल पिरामिडों के बीच में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। यानी कि कॉर्टेक्स का प्रसार किनके बीच में हो जाता है? राइट, इन रीनल पिरामिड्स के बीच में हो जाता है।
और जब कॉर्टेक्स का प्रसार रीनल पिरामिड्स के बीच में हो जाता है तो जानते हो किसका निर्माण होता है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। मतलब रीनल पिरामिड्स के बीच में यदि कॉर्टेक्स का प्रसार हो जाए, ये देखो ये सब क्या है? ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है, ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है। क्लियर है? तो ये देखो मैंने क्या कहा, कॉर्टेक्स इन पिरामिड्स के बीच में प्रवेश कर जाता है, उसका प्रसार हो जाता है और क्या बन जाती है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ये रीनल पिरामिड्स के बीच में क्या है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है। ठीक है, अच्छा याद रखो, ये जो रीनल पिरामिड्स है ना, इनका पेल्विस की तरफ का भाग, राइट, ये क्या रीनल पेल्विस है। तो हमेशा ध्यान रखो कि रीनल पिरामिड का जो चौड़ा वाला जो भाग है, चौड़ा वाला भाग, वो तो हमेशा कॉर्टेक्स की तरफ होता है, लेकिन ये जो नैरो भाग है, ये वाला भाग, जैसे कि मैं आपको बताऊं एक बार शेडो करके, ये वाला जो भाग है, नैरो वाला जो भाग है, इसको हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज रीनल पेपिला। याद रखना, रीनल पिरामिड का चौड़ा हिस्सा जो होता है, राइट, वो किधर की तरफ होता है? कॉर्टेक्स की तरफ। और जो ये नैरो हिस्सा है इसका, जो कि पेल्विस की तरफ होता है, इसको क्या कहते हैं? रीनल पेपिला कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रीनल पेपिला होता है, रीनल पेपिला हमेशा कैलाइसिस में ओपन होता है। तो रीनल पेपिला जो है, ये देखो रीनल पेपिला जो है, ये क्या है? रीनल पेपिला। तो रीनल पेपिला किस में खुल रहे हैं? माइनर कैलाइसिस में। रीनल पेपिला 2 से 3 माइनर कैलाइसिस में खुलते हैं और ये जो माइनर कैलाइसिस होते हैं, ये जुड़कर, ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? मेजर कैलाइसिस बनाते हैं। तो ये तो हो गया मेजर कैलाइसिस और ये क्या हो गया? माइनर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, रीनल पेपिला खुलते हैं माइनर कैलाइसिस में, माइनर कैलाइसिस मिलकर क्या बना देते हैं? मेजर कैलाइसिस। और देखो मेजर कैलाइसिस कहां ओपन हो रहे हैं? तो मेजर कैलाइसिस ओपन हो रहे हैं किसके अंदर? रीनल पेल्विस के अंदर। तो बताओ रीनल पेपिला किसमें ओपन हुआ? माइनर कैलाइसिस में। माइनर कैलाइसिस ने जुड़कर क्या बनाया? मेजर कैलाइसिस। मेजर कैलाइसिस किसमें ओपन हुआ? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस किसमें ओपन हुआ? यूरेटर के अंदर, है ना। और फिर आगे चलकर यूरेटर किसमें ओपन हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो जाएगा, दैट इज नोन एज द यूरेथ्रा के द्वारा बाहर ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके अलावा हर एक किडनी में लगभग 10 लाख 1 मिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और इतना तो सब जानते होंगे, आपने खूब सारा पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, 10th क्लास से, कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, वो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट्स हैं। यानी कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई है। तो जो किडनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो क्या चीज है? नेफ्रॉन है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा किडनी को डिस्कस किया है, राइट। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम किडनी के अंदर जो पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग पूरा डिटेल्स के अंदर 1-2 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, इन्हें लाइक करते रहिए और इनको इतना शेयर कीजिए कि जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं, उन तक मेरी आवाज जो है वो पहुंचे। और इस वीडियो की जो दोनों स्लाइड्स हैं, राइट, वो मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में वीडियो के लास्ट में डाल दी थी, तो आप उनको जरूर देखिए ताकि आप नोट्स मेंटेन कर सकें। थैंक यू।